रिकॉर्डिंग। अब आवाज आई है, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ठीक है, अब मैं दोबारा से बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सुनिएगा गौर से। ठीक है, जो लोग अभी नए आए, ठीक है, यहां मैं गई, फोल्डर बनाया। ठीक है, न्यू फोल्डर। ठीक है, मेरा माउस नहीं चल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। इस फोल्डर को जो वो नाम मैं लिख देती हूँ, कोई भी नाम रख देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जेएस। ठीक है, नेक्स्ट जेएस इसका नाम रख दिया मैंने फोल्डर का। आवाज आ रही है मेरी और स्क्रीन भी आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, कहाँ चला गया फोल्डर भाई मेरा, मेरा माउस वर्क नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसको राइट क्लिक करती हूँ और ओपन करती हूँ विद कोड। ठीक है, वैसे तो निर्मा ने बहुत अच्छा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाया है। मुझे डाउट है कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसके बाद भी जितना समझाया वो भी डाउट है, रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, ये जो है मेरी स्क्रीन खुल गई है, ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, ये नजर आ रहा है और जूम भी है बहुत सारे ज्यादा। ठीक है, यहाँ मेरा फोल्डर नजर आ रहा है आपको, नेक्स्ट एस, और ये जो है ना कैपिटल में ही है। ठीक है, अब मैं इसको जो है वो क्या करती हूँ, ऊपर इस तरह से भी कर सकती हूँ, जरूरी नहीं कि मैं जो है वो टर्मिनल पे जाऊँ, मैंने नीचे से ही खोल लिया। यहाँ मैं क्या करूंगी, कमांड जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने की कोशिश, जी, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाती हूँ। ठीक है, इसको बंद करती हूँ मैं। लो सिस्टम रिसोर्सेस, कमांड फ्रॉम, अब जो है वो एक और काम करती हूँ। क्या करती हूँ मैं, एक मिनट, अपनी वेबसाइट मैंने ऑन जा रही हूँ। आपको नोट जेएस जो है इंस्टॉल करना जो है बहुत जरूरी होता है, वो आपको पहले जरूरी करना है, पहले इंस्टॉल करके, और नोट जेएस को जब चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, सीएमडी पे रन करेंगे नोट -v, तो आपका जो है वो वर्जन चेक हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ाहिर रन टाइम है ये, तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो रन नहीं होगा और आपके पास ये सारा प्रोसेस भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या, ओके, आर यू ऑल देयर, माय वॉइस इज क्लियर, मेरी वॉइस आ रही है? सबने ज्वाइन किया है? यस मिस, ओके, आवाज आपकी ओके। एवरीवन हैज ज्वाइन? थोड़ा सा वेट कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, तो मेरा माउस बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है। जी, सब लोग आ जाए तो फिर आगे चलिए। ठीक है, इसको रिकॉर्ड मैंने स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग कर दी है। ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था मैंने क्या किया। यहाँ मैं यहाँ गई और नेक्स्ट डेज की वेबसाइट से यहाँ से मैंने जो है वो क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप @ लेटेस्ट। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन हम कर रहे हैं तो लेटेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ मैं जो है इसको कंट्रोल V कर देती हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है ना मैं इसका नाम भी रख सकती हूँ। मैंने इसका नाम जो है ना फोल्डर का शीन रख दिया, राइट। अब मैं इसको एंटर कर दिया। ठीक है, नाम मैंने आगे नाम लिख के इसको एंटर कर दिया। ठीक है, नाम नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ये डिफॉल्ट में अपना नाम रखेगा माई डैश ऐप के नाम से। ठीक है, उसी के अंदर फिर जो है इसकी सारी फाइल्स जो है वो बनेंगी, राइट। अच्छा, ये एंटर किया मैंने, अब देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो आप लोग थोड़ी मोहसिन भाई और आप निर्मला जरा चैट्स में देखें, चैट में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग इतनी देर में कर सकते हैं। मैं सिर्फ सिर्फ रिपीट ही कर रही हूँ, क्योंकि पहले वाले जितना भी पढ़ा है वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये सब क्यों म्यूट है, आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज आ रही है मैडम। आवाज आ रही है। जी, अब यहाँ देखें थोड़ा टाइम लग रहा है, जाहिर है नेट का इशू है, ये हो रहा है, भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस। ठीक है, यस वाई करके मैं ये कह रही थी मुसिन भाई और निर्मा, ये हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, एक फोल्डर बनाया नेक्स्ट के नाम से, उसके बाद हमने ओपन विद कोड किया है, उसके बाद हम कहाँ गए, वो कोड लिया, npx create डैश नेक्स्ट डैश ऐप @लेटेस्ट, उसके आगे मैंने नाम लिख दिया अपना, जो भी फोल्डर का नाम था शीन करके लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन चल रही है पूरा पैकेज की। ठीक है, ये रिपीट कर रहे हैं हम और रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज का डिफरेंस बताया था मैंने। ठीक है, जितनी देर में इंस्टॉल होता है इतनी देर में ये वो, अच्छा मैंने डिफरेंस बताया था, कौन बताएगा मुझे ये, चलो आप लोगों में से इंटरेक्शन करते हैं। रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट जेएस का डिफरेंस कोई बता दे जी, कौन कौन बताएगा, जो पहले से सुन रहा था सारी क्लासेस? जी,
निर्मा, मोहसिन भाई, और कोई? मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, हमारी आवाज आ रही है। जी, तो आपने सुना है ना हारून भाई, आप ही बता दीजिए चले। अच्छा, रिएक्ट जो है ना वो रन टाइम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, और नेक्स्ट जेएस जो है और रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क है। जी, तो क्या मतलब है लाइब्रेरी का मतलब? जी, बताया था ना लाइब्रेरी मैंने। में जैसे, हाँ जैसे आपने बताया था हम किताबें वगैरह रखते हैं, और इसमें जो ठीक है, है मैंने आपको बताया था 2011 में फेसबुक ने क्या किया था कि एक लाइब्रेरी जावा क्रोस के जावास्क्रिप्ट के कोड का जो है वो लिख कर रख दिया था। ठीक है, वो ओपन सोर्स था। ठीक है, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं बुक्स पढ़ते हैं, इसी तरह से जो है वो कोड की एक लाइब्रेरी रख दी थी जावास्क्रिप्ट की, राइट। तो वो जो है फिर वो लाइब्रेरी रख दी थी कोड की, तो वो हम ओपन सोर्स कर दी थी, हम उसको यूज कर सकते हैं। इसको हम साथ साथ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आ गए, वुड यू लाइक टू यूज जावास्क्रिप्ट, इसको यस कर दीजिए। ठीक है, ईएस लिंक इसको भी यस कर दें। ठीक है, टेलविंड इसको भी यस कर दें, और सोर्स डायरेक्टरी इसको भी यस कर दीजिए। ठीक है, ऐप राउटर रिकमेंडेड है उसको भी यस कर दें। ठीक है, और ये जो था बाकी अब आपने ऊपर पर क्या इंस्टॉल हो रहा है, डिपेंडेंसी जो इंस्टॉल हो रही है रिएक्ट की, रिएक्ट डॉट नेक्स्ट, और ये सारी जितनी भी है सब जो वो इंस्टॉल हो रही है इतनी देर में। जी, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम इतनी देर में ये इंस्टॉल होते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे कंपैरिजन, डिस्कस कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी, डिस्कस कर रहे थे उसकी रिएक्ट, और इसकी जो मैं पहले बता भी चुकी हूँ, जो कि रिकॉर्ड हुआ नहीं था, अब मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अच्छा नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इसी का फ्रेमवर्क है, रिएक्ट का फ्रेमवर्क है नेक्स्ट ईयर, राइट। तो पूरा एक ये जो डिपेंड करता है नेक्स्ट ईयर, जब वो रिएक्ट पे ही डिपेंड करता है। दोबारा बता रही हूँ, नेक्स्ट जेएस जो है वो ये फुल स्टैक, इसके अंदर कोड हम लिख सकते हैं, फ्रंट एंड का कोड भी लिख सकते हैं, बैक एंड का कोड भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर डेटा बेस भी होता है, यानी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इसके अंदर हो सकती है। लेकिन रिएक्ट जेएस क्या होता है, इसके अंदर जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन बनती है, और इसके अंदर फ्रंट एंड का कोड ही हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, दोबारा चेक करते हैं हम, अभी हो रहा है ये। ठीक है, जी मोहसिन भाई, आप बताना चाहेंगे क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग का फर्क क्या है? जी मोहसिन भाई, मोहसिन भाई है मौजूद? मेरे ख्याल से नहीं है शायद। जी, कोई और बताना चाहेगा? मैंने बताया था बहुत डिटेल में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग, डिटेल में बताया, कोई बताएगा? जी, सारे के सारे चुप है। ठीक है, तो क्लाइंट साइड रेंडरिंग का मैंने ये बताया था आप लोगों को कि पहले सर्वर साइड का बताती हूँ कि जो भी कोड होता है नेक्स्ट इसका, वो डायरेक्ट जो है वो सर्वर पे जा रहा होता है। तो जब भी कोई भी यूजर जो है वो उसको कोई भी कीवर्ड देके वेबसाइट को सर्च कर रहा होता है, तो एसईओ इसकी जो है वो बहुत अच्छी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसकी बहुत अच्छी हो रही होती है एज कम्पेयर टू रिएक्ट जेएस, क्योंकि रिएक्ट जेएस में पहले एचटीएमएल का कोड पड़ता है, फिर सीएसएस का कोड पड़ता है, फिर जावास्क्रिप्ट जाके एग्जीक्यूट होता है। तो जो वो उसको जो है वो उसकी एसईओ जो है वो चैलेंजिंग होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो इसकी चैलेंजिंग होती है, और उसका कोड जो है वो डायरेक्ट सर्वर पे नहीं जा रहा होता एज कम्पेयर टू नेक्स्ट एस की वेबसाइट जो होती है, तो उनका सर्च इंजन भी बहुत अच्छा होता है, और टॉप जो है वो मतलब रैंकिंग में जो है वो गूगल की रैंकिंग में भी आ रही होती है। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं इसको। ये अभी तक हो रहा है क्योंकि नेट जो है वो आप यहाँ पर देखिए, मैंने फोल्डर अपने नाम से ही बनाया हुआ है, शीन के नाम से, और यहाँ पर सारे फोल्डर जो है वो ये सोर्स का भी, और ये सारे बन के आ गए आपके सामने, अभी हो भी रहेंगे। ठीक है, ये सारे बन के आ रहे हैं, सिर्फ मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो है वो नेक्स्ट जेएस का मेन फोल्डर बनाया था, उसके अंदर जब मैंने लिखा था तो अपने फोल्डर का नाम में शीन लिख दिया था। अगर नए फोल्डर का नाम लिखेंगे तो माई डैश ऐप के नाम से भी आएगा, और फिर जब आप जो है वो उसकी डायरेक्टरी में जाना जरूरी होता है, जब आप रन कर रहे होते हैं, सीडी लिखकर मैं इसमें शीन लिखूंगी, उसके बाद मैं रन करूंगी, npm रन डेव करूंगी। ठीक है, ये सब लोग को म्यूट तो नहीं है, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं मेरे ख्याल से, जो जो भी यहाँ मौजूद है। जी मोहसिन भाई, आर यू देयर? सुमेरा, मोहसिन भाई, और जो भी लोग हैं आप लोग पूछ सकते हैं जो पूछना है, या जो भी ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। ये सब एक्सप्लेन कर चुकी मैं डिटेल में।
ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या थी इसके अंदर, नीड टू ऐड पैकेजेस। रिएक्ट में क्या होता है, हमें एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ता है, डिफरेंट पैकेजेस को यूज करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू नेक्स्ट.जेएस। नेक्स्ट.जेएस के अंदर ऑलरेडी इसके अंदर सारे जो है वो पैकेजेस भी मौजूद होते हैं, लाइब्रेरी भी मौजूद होती है, तो इसके अंदर हम पूरी फुल स्टैक जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो आजकल जो है नेक्स्ट.जेएस जो है वो इसीलिए ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि एक तो ये रिएक्ट का फ्रेमवर्क है, ठीक है, और दूसरी ये जो फुल स्टैक है, यानी इसके अंदर फ्रंट एंड का कोड भी है और इसके अंदर बैक एंड का कोड भी है और उसके अंदर डेटाबेस भी मौजूद होता है एज कम्पेयर टू रिएक्ट। एक तो रिएक्ट जो है वो सिंगल पेज वेबसाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी जो फेसबुक है और हमारा जो नेटफ्लिक्स है, दोनों जो है वो सिंगल पेज जो है वो वेबसाइट है। ठीक है, और जो वो रिएक्ट पे बनी हुई है, ये दोनों जो है वो फेसबुक और हमारी जो हमारा नेटफ्लिक्स है वो हमारी दोनों रिएक्ट पे बनी हुई है। अभी भी हो रहा है, देखें चल रहा है इसका काम। और यहाँ पर आपको सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं जो हम डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सारे फोल्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर पेज डॉट टीएक्सएक्स का फोल्डर और हमारा ग्लोबल डॉट, जिनके कोड हमने रिमूव कर दिए थे दोनों, पेज डॉट टीएसएक्स का भी और ग्लोबल डॉट सीएसएस के भी सारे कोड रिमूव करके फिर हमने जो है वो निर्मा ने आपको कोड लिखकर बताया था, हेलो वर्ल्ड भी लिखकर बताया था। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो प्लीज पूछ सकते हैं, फिलहाल ये चल रहा है, भी हो रहा है। एनीवन, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। जी, ये माइक क्यों बंद किए हुए हैं? आप लोग माइक तो खोलें, इसमें कोई बोल ही नहीं रहा, लग रहा है मैं किसी को पढ़ा ही नहीं रही। एनीवेज, यहाँ देखिए, मैम यहाँ क्लियर है, पर कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है मैम, बेफिक्र है आप। रिकॉर्ड नहीं हुआ था मैंने कॉन्सेप्ट, तो म्यूट वो पहले म्यूट वाला किया कुछ हुआ भी था। रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मोहसिन भाई, आपका बंद हुआ है तो रिकॉर्डिंग आपके पास आई है रेंडर होकर, कि रिकॉर्डिंग उससे पूछा नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है और फिर नहीं, किसी फाइल के अंदर सेव अभी हो हो रहा रहा हुआ है ना, ऐसा? ये जो हो रहा है, जी मोहसिन भाई, अभी हो रहा है रिकॉर्डिंग। जी अभी तो हो रहा है। मैंने आपको जब कहा था कि आप अभी हो रहा रिकॉर्डिंग है, बाद करिए, में देखते हैं, बाद तो में देखते हैं आपने इसको। जब रिकॉर्डिंग की थी तो आपके पास आया है रिकॉर्ड नहीं, आपके मेरे पास? पास नहीं आया, मेरे पास नहीं आए तो नहीं इसका आया, नहीं। मतलब रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। ठीक है, जी। यहाँ पर देखिए सोर्स की फाइल और ऐप की फाइल मौजूद है। यहाँ पर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फाइल। ठीक है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं इन्हीं फाइल्स के अंदर कर रहे होते हैं। यहाँ पर फेविकॉन जो है वो ये देखिए फाइल्स है, इसके अंदर आइकन है। ये जब पूरा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। लेआउट डॉट टीएक्सएस की फाइल है, ठीक है। अच्छा, ये जब पूरा होता है फिर आपको दिखाऊंगी, जिसके अंदर सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। ठीक है, इसको मैं बंद नहीं करी हूँ क्योंकि अभी तक यहाँ देखिए मैंने नाम जो दिया था इसको शी नाम दिया था, अपने नाम से वर्जन इसका ये नजर आ रहा है। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में इसको स्क्रिप्ट नजर आ रहा है, डेव नजर आ रहा है, नेक्स्ट डेव ये सारी स्क्रिप्ट है और यहाँ पर डिपेंडेंसीज मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट बिल्ड है, नेक्स्ट स्टार्ट है और नेक्स्ट लिंट है। सर हमजा ने आज यही बताया था कि ये सारे आपस में एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, ये सब जो एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट है, सही, और डिपेंड करते हैं। यानी नेक्स्ट बिल्ड होगा तो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, यानी हम एनपीएम रन, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनपीएम रन बिल्ड होगा, एनपीएम रन स्टार्ट होगा और फिर एनपीएम रन लिंट होगा। लिंट के बारे में बताया था मैंने, ईएस लिंट हमने जब हम कर रहे थे ना, यस नो ईएस लिंट, तो ईएस लिंट क्या करता है, हमें सारे एरर बताता है, हमें सारे जो है वो क्या बता रहा होता है, हमें सब एरर बता रहा होता है और वार्निंग दे रहा होता है। ठीक है, तो ईएस लिंट भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पर डिपेंडेंसीज जो है वो नजर आ रही है आपको, रिएक्ट की, रिएक्ट डोम और नेक्स्ट की क्यों नजर आ रही है, क्योंकि जब हमारा जो नेक्स्ट ईएस है वो जो है वो पूरा हमारा किस पे डिपेंड करता है, हमारा डिपेंड करता है रिएक्ट के ऊपर, रिएक्ट का ही फ्रेमवर्क है ये पूरा। ठीक है, तो डिपेंडेंसी क्योंकि ये पूरा रिएक्ट नेक्स्ट ईएस हमारा रिएक्ट के ऊपर, तो आगे चल के डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है डेव डिपेंडेंसीज है, हमें कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करनी होती है जब हमें एप्लीकेशन में काम करना होता है। ठीक है, रिएक्ट डो में पोस्ट सीएसएस, पोस्ट सीएसएस क्या होती है, पोस्ट सीएसएस जो है वो मदद कर रही होती है, पोस्ट सीएसएस वो रन करने में मदद करती है। ये एसएलएन भी बताया मैंने आपको रन कर रहे होते हैं जो है वो ये आप स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये कहता है कि आप जो है अपनी जो भी आपको क्या आप अपने लाइक अगर आपने कोई भी वेरिएबल अनयूज वेरिएबल रखा है या अनयूज फंक्शन रखा है, तो ये यस लिंक हमें बताता है कि आपका जो वेरिएबल है वो यूज नहीं हुआ, आप उसको यूज कर लें, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी जो। ठीक है, ये आपको ये भी बता रहा है कि लोकल होस्ट पे हमारा जो है वो सब कुछ रन होगा। ठीक है, लोकल होस्ट पे सारा रन होगा, ये रहा, ये लोकल होस्ट 3000 है, 3001 भी होता है, उसके ऊपर पूरा रन होता है। ये अभी तक चल रहा है, नेट की जैसे नेट हुआ है तो अभी तक चल ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी फाइल्स ये करें, इसको डिस्कस करेंगे। इसमें मेटा डेटा और इंपोर्ट हो रहे होते हैं सारी फाइल, सबसे ज्यादा जो पे लिख रहे होते हैं और इसके अंदर हम जो है वो एचटीएमएल पे लिख रहे होते हैं, तो इसको कहते हैं हम जो है वो एक्सएमएल कहते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ टाइप स्ट्रिप और ग्लोबल डॉट सीएसएस, ग्लोबल डॉट सीएसएस जो है वो इसके अंदर सारी जो है वो आपको नजर आ रही है टेल में सीएसएस है, लेकिन क्या
नॉर्मल जो CSS होती है उसको हम यूज करेंगे। ये अभी तक चल रहा है, मेरा खासा नेट का मैं ऊपर करके देखती हूँ। ये सब सारी जो है वो देखिए यहाँ पर वॉर्न भी नजर आ रहा है आपको, वार्निंग नजर आ रही है, जो है वो वार्निंग आपको दे रहा होता है, ठीक है, और बनती जा रही है, ठीक है। टेलविन डॉट CSS की भी फाइल है, इसके अंदर सारा हो गया है, और ये फाउंड ये देखें नजर आ रहा है आपको, ये सारा कुछ पैकेजेस हो रहे हैं, अभी अभी आएंगे और भी चल रहा है, ये इंस्टॉल हो रहा है। टेलविन डॉट CSS इसके अंदर सारा टेलविन मौजूद होगा, और टेलविन क्या होता है, इनलाइन CSS की तरह होता है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसके अंदर CSS होती है, राइट, जिस तरह से हम जो टारगेट करते हैं ना मेन उसके अंदर। यहाँ देखिए सक्सेस हो गया, यहाँ पर देखिए सक्सेस क्रिएटेड शीन एट दैट। अब यहाँ देखिए मैंने शीन नाम रखा था यहाँ पर, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं अब मुझे आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, CD लिखूंगी, CD लिखे जब वो शी लिखूंगी तो मैं इसके अंदर इस वाले फोल्डर में चली जाऊंगी जो मैंने नाम लिखा था, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगी npm run dev, ठीक है। तो CD यानी आपको उसी डायरेक्टरी में जाना जरूरी है, ठीक है, उसकी उसी डायरेक्टरी में जाएंगे, उसके बाद ये npm run dev लिखिएगा, वरना क्या होता है आपका जो है वो रन नहीं करता, ठीक है। तो npm run dev किया मैंने, यहाँ पर हमारे पास लोकल होस्ट आ जाएगा। मेरी आवाज आ रही है सबको? प्लीज मुझे बस माइक मैम आ रही ऑन है, करके मैम आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ठीक है, यस मैडम। जी जी ओके। आ रही है, आ रही है। ये दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि जो है वो हम अब इसको जो है वो कर रहे हैं रिकॉर्ड, और लाइव स्ट्रीमिंग में एरर आ रहा था, नहीं हो पाई। ये आपके पास लोकल होस्ट जो है लोकल होस्ट 3000 आ गया, इसको मैं कॉपी करूंगी, और कॉपी करके इसको मैं क्या कहते हैं आपको पहले मैं रन करके दिखाती हूँ कि हमारे पास नेक्स्ट जेएस की जो है एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो है मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये क्योंकि नेट हमारा बस ऐसे ही चल रहा होता है, सभी जगह ऐसे चलता है, स्लो चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने कुछ भी रिमूव नहीं किया है अपनी पेज डॉट TSX फाइल से, और अपनी ग्लोबल डॉट CSS से कुछ भी रिमूव नहीं किया है। ये अभी टाइम ले रहा है, और ये जो है वो थोड़ा टाइम लेगा, वैसे नेट नहीं चल रहा है, वैसे आपको ये बता चुके हैं पहले ही। यहाँ पर जो है आपको आपके पास कौन सी एप्लीकेशन रन हो जाएगी, जो नेक्स्ट, ये देखिए नजर आ गया आपको, यहाँ देखिए नेक्स्ट जेएस की जो है वो पूरी जो है वो आपको वेबसाइट नजर आ रही है, उसकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो गई, जो कोड पहले से लिखा हुआ था, और यहाँ पर आपको देखिए लिखा हुआ गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग सोर्स ऐप और पेज डॉट TSX। इन्होंने कहा अब आपको फाइल जो भी एडिट करनी है ना, आप सोर्स में जाए, सोर्स के अंदर ऐप में जाए, ऐप के फोल्डर में जाके पेज डॉट TSX में जाके आप अपनी एडिटिंग करें, ठीक है। तो हम यही करेंगे, हम जो है वो पेज डॉट TSX में जाकर, और मैं क्या करूंगी, इसका जो है वो सारा कोड जो है वो मैं रिमूव कर दूंगी, सारा का सारा कोड जो है मैं इसको Ctrl+A करती हूँ, और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, अपना कोड लिखेंगे, एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट फंक्शन, ठीक है, होम लिखूंगी कैपिटल से, होम पैरेंथेसिस, और उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, और इसके अंदर क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे हम, ठीक है। जाहिर है हम फंक्शन बनाते तो इसके अंदर फंक्शन में कुछ ना कुछ तो रिटर्न हम करते ही हैं, फंक्शन के अंदर हम रिटर्न करेंगे, ठीक है, राइट। HTML इसके अंदर रिटर्न हो रही है जो XML कहलाती है। डिफ मैंने किया, डिफ के अंदर मैं क्या करूंगी, H1 का जो है वो बनाऊंगी, और इसके अंदर मैं जो है अपना लिख दूंगी हेलो वर्ल्ड, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और 1 मिनट, ठीक है, इसको चल के हम देखते हैं कि ऐसे हेलो वर्ल्ड हमारे पास आया है, ठीक है, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर इसकी कोई स्टाइलिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ग्लोबल डॉट CSS में चले जाएंगे, और मैं यहाँ से लेकर इसका पूरा कोड जो है वो ऊपर का छोड़ के नीचे तक का सारा कोड जो है मैं क्या करूंगी, इसको डिलीट कर दूंगी, ठीक है, सारा का सारा कोड जो है वो मैं डिलीट कर दूंगी। मेरा माउस सही नहीं चल रहा है, ठीक है, मैंने सारा कोड डिलीट कर दिया। अच्छा, हम यहाँ पर अभी टेलविन CSS नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो वन को मैं इसको क्या करूंगी, H1 को टारगेट करूंगी, ठीक है, इसको कुछ भी दे देते हैं कलर, ठीक है, रेड में दे देती हूँ, सही है, इसको कलर रेड दे दिया, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो, ठीक है, बैक, ठीक है, टेक्स्ट टेक्स्ट अलाइन जो है वो इसको सेंटर कर देते हैं, ठीक है। अच्छे ना, फिलहाल आप इसको ये देखें कैसे आ गया हमारे पास, इस तरह से आया, कलर जो है वो आपको हेलो वर्ल्ड रेड नजर आ रहा है, ठीक है। इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा बॉडी को भी आप कलर दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको करनी है इसके अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हमें हेलो वर्ल्ड जो हमारा प्रिंट हो गया इसके अंदर, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर जो है आप कुछ भी दे दें, बैकग्राउंड कलर जो है वो कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, डार्क ही दे दिया। अच्छा, ये मोहसिन भाई मौजूद है यहाँ पर,
या निर्मा या सुमेरा में से कोई भी मौजूद है? जी, हम में से कोई मौजूद है तो जरा माइक आप अनम्यूट होइएगा। जी, हुसैन भाई अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी मैं मिस मौजूद हूँ। कहाँ है साले? ये रहा आवाज आ ये रही है? देखें, नजर आ रहा होगा, कुछ ज्यादा ही डार्क कलर दे दिया मैंने। यहाँ देखिए हेलो वर्ल्ड, उसका रेड में बैकग्राउंड और ये ब्लू में नजर आ रहा है। ठीक है, इसका बैकग्राउंड जो है ना, ये ब्लू वायलेट बहुत ज्यादा ही डार्क हो गया है, जी कुछ और देते हैं अच्छा सा। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका जो लाइट है वो कलर दे दो, लाइट बैकग्राउंड कलर हम जो है वो कुछ भी दे देते हैं, कोई और सा हल्का सा दे देते हैं। ठीक है, तो बताने हो गया, ये देर से होगा क्योंकि लाइट कलर दे दो। लाइट की वजह से देर से थोड़ा सा लोड होगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हेलो वर्ल्ड जो है वो हमने उसको स्टाइलिंग भी कर ली और हमने इसको प्रिंट भी कर लिया। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। पेज डॉट एसएस की आप यहाँ पर आपको नजर आ रही है पूरी, हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया। डिफॉल्ट हमने पढ़ा था टैप स्ट्रिप में, एक बार जो हम जिसको कर रहे होते हैं एक्सपोर्ट वो हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है डिव के अलावा हम इसमें रिएक्टिव फ्रेगमेंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम ग्लोबल डॉट सीएसएस में जाकर हम इसको स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। और इसके अलावा आप अगर निर्मा मौजूद है या मिस मौजूद है, क्या नाम है, मुस्लिम भाई कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कोई कुछ पूछना चाहे तो मेरी पूछ आवाज आ सकता रही है। सारा कुछ रिपीट कर दिया है बहुत सारा। जी जी है? मेरा आवाज आ रहा है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए मोहसिन भाई। जी आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रही है आपकी आवाज, जी बोलिए। जी जी नेट का इश्यू चल रहा है थोड़ा। ठीक है। जी बोलिए। ओके, अब खत्म करें मीटिंग, बहुत टाइम हो गया है। चलिए ठीक है, ओके फाइन। तो यहाँ तक सब हमने कर दिया, इसको मैं स्टॉप किसी स्क्रीन का कर कोई रही हूँ। सवाल है तो पूछ लें। और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। मैम थैंक यू, आपका भी अच्छा, और मोहसिन भाई सबका। चलिए, कोई और तो बोला, सारे थैंक यू म्यूट ही हैं बिल्कुल, बोल ही नहीं रहा कोई। थैंक यू। ठीक है, किस थैंक यू वेरी मच मैडम, आपने बहुत अच्छा जो है ना समझाया हमें, और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर इंशाल्लाह 3 मैं भी बार इसको जो समझाया है हमने। करूँगा मैं। जी बिल्कुल, जो है ना इसको थैंक मैं यू बिल्कुल सो मच मैम। करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। मैम रिकॉर्डिंग चेक कर दीजिएगा ग्रुप में, बिकॉज हमारी लाइट जी नहीं है, जी बहुत मुश्किल से हमने अटेंड जी की जी, है इसको क्लास। दोबारा रिपीट जब भी किया है क्योंकि पहले वाली रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, इसीलिए। ठीक है, ओके, बस जिस ग्रुप में आपने लिंक शेयर किया उसी में आएगा ना ये। हमारा जो स्टडी ग्रुप है, आप कौन से ग्रुप से है ये? थर्सडे 2 to 9 में, 9 to 12 में। जी एडमिन मैं हूँ उस ग्रुप का, इंशाल्लाह उसी में लिंक दे दूंगा।